दादाजी महाराज की जय हो, जशनाथी महाराज की, जम्मेश्वर भगवान की जय हो, बाबूजी महाराज की जय हो, रामसा पीर की जय हो, कृष्णदास जी महाराज की जय हो, संकट मोचन धाम बजरंग बली की, नागाजी महाराज की, लक्ष्मीदास जी महाराज की, 33 करोड़ देवी देवताओं की। और सामने विराजमान जनता जनार्दन की जय हो। आज खींवसर विधानसभा क्षेत्र पूरा राजस्थान की पंचायत का चुनाव आने वाली 25 नवंबर को आज खींवसर में नामांकन रैली के उपलक्ष्य में हमारे मनसा सिंह हम सबके आदर्श जो समय का अभाव था फार्म भर के जाना पड़ा, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब, वे हमारे हम सबके और मेरे आदर्श CR चौधरी साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, वे धनंजय सिंह जी खींवसर और मेरे आदर्श नागौर के विधायक मोहन राम जी चौधरी साहब, वे नागौर से प्रत्याशी, वे पूर्व MP नागौर बहन ज्योति जी मिर्दा, वे मेरे आदर्श मोहनडोआ के पूर्व प्रधान सुखराम जी फिडोदा साहब, हमारे जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई, कंधा से कंधा मिला के पौधे के रूप में हम सब साथ मिलकर सिंचा था, उसकी छिया बैठने का हमें सौभाग्य नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रामनिवास जी सांगला जी, वे हमारे जनता प्रधान मेड़ता, तो समस्त सरपंच साहिबान, जिला परिषद सदस्य साहिबान, पंचायत समिति साहिबान और समस्त सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे आदर्श सभी महानुभावों और युवा शक्ति और मीडिया कर्मी, जो तीसरा स्तंभ आम बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करे, वह समस्त मंच, किसी समय का अभाव है, सुबह से आप 11 बजे से तटस्थ हो और आपका एक लाडला, आपका भाई और आपका भतीजा, एक देशी एक किसान का बेटा को समर्थ देने के लिए पधारे 5 घंटों से आप, तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मनसा सिंह अधिकारी महानुभावों से नाम नहीं कर पाया। अब भाइयों, बुजुर्गों, युवाओं, आपसे छुपा नहीं है, आने वाली 25 नवंबर को राजस्थान का चुनाव है और उसमें अहम आपका क्षेत्र खींवसर विधानसभा है और इसको चाहे वो मीडिया के माध्यम से समझो कि ये खींवसर सीट है, वो हॉट सीट है। हॉट सीट कैसे? पिछले कई दिनों से ऐसा एक माहौल यहाँ पैदा हो गया, उसमें मैं गलती से मेरी भी कुछ भूमिका रही होगी, मैं इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं दुख करता था, कभी मैं खींवसर कस्बा से गुजरा था वाहनों की रैली से, मैं मेरे भाइयों से, सेठ लोगों से
कभी रूबरू हुए बगैर नहीं मिलता था। पर हमारे कुछ भाइयों ने ऐसा गलत माहौल पैदा करने का प्रयास करता रहता, वो हमें भी पसंद नहीं था। तो मैं रुक के सबके साथ मिलकर चलता था। एक दिन मैं सोचता था अपना भाईचारा जो गलत दिशा की तरफ जा रहा है, मैंने समझाने का प्रयास किया। पार्टी का किंग, मेरा सीनियर तो भाई मेरा नहीं था, मेरे से 8 साल छोटा हनुमान जी बेनीवाल, उनके पिताजी के साथ मैं 2 चुनाव कार्यकर्ता के रूप में तो मैं उनको आदर्श मान के उनके साथ था। 2 दिन पहले नामांकन रैली थी उनकी, तो उनका छोटा भाई हमारे क्यूसर के विधायक नारायण जी बेनीवाल ने बोला कि रेवंत राम 2 बार चुनाव हारा हुआ है, हनुमान जी ने उनको प्रधान बनाया। मैं अवगत कराना चाहता हूं मेरे भाइयों, आम जन, आप समझदार हो, मैं आपसे छुपा नहीं हूं, मेरा परिवार छुपा नहीं। मेरे पिता बिंजाराम जी नाम होते थे, मेरे पिताजी के पिताजी मेरे दादा राजूराम जी होते थे, 36 कौम को छात्र लेके चलते थे। उसी खून का जो है मेरे अंदर, उनकी बदौलत और उन पूर्वजों की अच्छी जो भाव था, उनकी बदौलत हम यहाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि हनुमान जी ने 2 बार हार जीत होती है, जनता जनार्दन है। तो मैं उनसे भी मंच के माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूं कि भाई नारायण, तुम भी बरबरन गांव चुनाव से सरपंच का प्रत्याशी चुनाव लड़ा, आप भी हारे थे। आपकी माता जी मेरे आदर्श उससे पहले चुनाव लड़े थे, 17 वोटों से विजय हुए। मैंने कहा हनुमान जी, उस टाइम हनुमान जी विजयी बने थे, 8वें और 10वें वो चुनाव था। मैंने कहा हनुमान जी, माता जी को उम्मीदवार मत बनाओ, जनता है, आप अंतरिम बातें करते हो, जनता कभी मुंह मोड़ती है तो डोकरी ने भुंडी में लगाओ। तो वो 17 वोटों से सिर्फ, और मैं रात और दिन वह कुछ मेहनत की, और मेरे रिश्तेदारों को और गरीब लोगों को मैं जाके, क्यों मैं उनका प्रेमी हूँ और मेरे भाव में रहते, तो मैं जाके उनको मदद की और वो 17 वोटों से विजयी हुए। मैंने फिर क्या, हनुमान जी आपका रवैये के कारण ये हुआ। फिर चलता चलता कायरा बढ़ता गया, आप और हम सब मिलके इस को किस मंजिल पे पहुंचाया, वो क्यों से की जनता, आम कार्यकर्ता, उसके अंदर भी मेरी एक भागीदारी, मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, समझाने का प्रयास ही करता था। बढ़ता बढ़ता कारवा गया। आज तुम भी 2 बार चुनाव, पहले मेरे भी पिताजी 1959 में पहले जो पंचायत राज स्थापना हुई नागौर में और मतदान शुरू हुआ, उस टाइम मेरे पिताजी को मुंजाड़ ग्राम पंचायत से पहला सरपंच चुना। 36 कौम के लोगों ने, जब मेरा गांव तो सिर्फ 100 वोट थे और तीनों गांवों ने बनाया और मुंजाड़ मिलके, और उससे कंटिन्यू कार्य चलता गया। 1999 तक 30 साल तक कंटिन्यू मेरे पिताजी को मान सम्मान दिया और वो जनता के बीच रहता था और जनता का प्यारा था। तो भाइयों, ऐसे अनगल बातें करने से कुछ नहीं होता। आपने क्या क्या कारनामा किया, मैं आपसे कितना मजबूती के साथ आपके परिवार को, आपके इस पौधा को सींचने का हम और हमारे कितने भाई बेटे काम किया, वो आपसे, आपके दिल में है। आपके हमारे साथ क्या किया वो भी आपको पता है। हमारी अनदेखी करते करते चले गए, हमारे भाइयों की करते गए। हमने समझाने का प्रयास किया, ऐसा मत करो, गलत मत बोलो, अच्छी भाषा का प्रयोग करो, मीनिंग ने भगवान मानो, गलत बातों में न पको नहीं, मन ने कट मेल दिया। ये बात की एक लगार नहीं मानी। अकीर के महीने मारे साथ है, और मैं जो चुनाव 56 वोटों में आइयो, वो कहना आइयो बाबी कई तरह की भूमिका मैं आपके मंच में नहीं कहनी चाहूँ। जनता मैंने बहुत बड़ा दियो, मैंने उन्हें कुछ करने, कुछ अंतरा हर गतिविधियां करता गया। मैं मेरे परिवार को
मेरा भाइयों को ये बातें नहीं बताई कि मेरे साथ ये करता है। भाइयों कभी कभी बात समाज की, नेताजी बोले हम समाज चलते हैं। नेताजी हमारे से तुम छुपे नहीं हो, कभी कुछ करते हो और कभी कुछ करते हो। शाम को कुछ करते हो और सुबह कुछ करते हो। समाज की मीटिंग है, जाना नहीं है। मंदिर की मीटिंग है, जाना नहीं। हमने समझाने का प्रयास किया अपना मंदिर निर्माण करवाना, ऐसे कैसे होगा? वो आ गया, उनकी पंचायती होगी। समाज अलग है, राजनीतिक अलग है। सारे पार्टियों में समाज के बंदे रहते हैं। समाज की जहाँ भी बात होती है, मंदिर निर्माण की होती है, तो हम सब एक है, चाहे कोई भी पार्टी में विलोम करो। उन्होंने एक लगार भी नहीं मानी। मैंने कहने का प्रयास किया, 3 साल से मंदिर का निर्माण अटका हुआ था, तो उन्होंने समझाने का हम लोग गांव के जो कार्यकारिणी में भी खरनाड़ इस कमेटी में कार्यकारिणी के रूप में एक काम करता था, तो उन्होंने कभी किसी गलत बात का समझौता पता नहीं चलता और समझौता, और कभी कम हम तो सीधे मन के थे, चल पड़ते थे। ये करना समझाने का करते थे प्रयास, नहीं समझे चलो भाई। और ये सुबह कुछ बात, शाम को कुछ, फिर दूसरे दिन सुबह कुछ दूसरी निकलती। ये हमें पसंद नहीं। अच्छा काम करो, अच्छी बात करो, 36 कौम को साथ लेकर चलो, समाज को चलाओ, मंदिर निर्माण को करो। जो भी भामाशाह है, जो भी दानदाता है, वो बड़ा होता है, चाहे कोई भी जाति का हो, कहाँ का हो, चाहे नागौर का हो, चाहे क्यूसर का हो, चाहे मेड़ता का हो, वो भामाशाह हो आगे आता है, उनका मान सम्मान होना चाहिए। वो उसने भी मंजूर नहीं था। क्या करें? इस सारी बातों को मेरी पंचायत का परिसीमन हुआ, दूसरों के पास जाना नहीं, हो जाएगा, होना कुछ नहीं। क्या क्या बताऊं, मैं बता नहीं पाऊं, नहीं मैं बताना चाहता हूं। मैं आज इस मैं आपके सामने प्रतिनिधि के रूप में हूं, जो ये विधानसभा का भारतीय जनता का पार्टी का थामन मेरे नाम जो टिकट दिया है, वो टिकट मेरा नहीं है। भाइयों, ये 36 कौम की आवाज है, 36 कौम का दिल है। आपने तो दिल, आपकी मन की बात की, वो मन की बात यहाँ से होते हुए जयपुर से दिल्ली तक पहुंची। आपकी मन की बात, मन की आवाज की बदौलत आपका एक सिपाही के रूप में मेरे को प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मैं चुनाव नहीं लड़ूं, चुनाव आप लड़ते हो, आपका टिकट है, टिकट मेरा नहीं है। आप 36 कौम का टिकट है, मेरे का टिकट क्यों? मैं पुराना राजनीतिक इतना हूं नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले था, पर मैंने योग्य समझा। और योग्य कैसे समझा? आपकी आवाज थी। रेवंत राम एक सच्चा किसान का बेटा है, 24 घंटा हमारे बीच रहता है। इसको अगर मौका मिले तो किसी का बुरा नहीं करेगा। भला होगा तो होगा, भला तो इतना हमें कराना भी नहीं है, पर हमें बुरा नहीं होना चाहिए। हमें तो लोग बुरा करते हैं, उनसे पीछे उनका छुटकारा पाना है। इसलिए सरल और शालीनता स्वभाव के व्यक्ति भाई रेवंत राम अच्छे व्यक्ति है, इनको हमें आगे लाना है। यह आवाज, आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंची, और वह भारतीय जनता पार्टी के सच्चा सिपाही जिन्होंने दिल्ली तक आवाज पहुंचाई कि वहां क्यूसर के अंदर इस गलत काम को, इसको रोकना, तो आप किसान के बेटा को, आम जन को, 36 कौम की आवाज एक ही है भाई रेवंत राम। अभी हमारे और कई मेरे आदर्श मंच पर विराजमान है कि बिल्कुल मैं जहाँ जनक आप भेजो तो विधानसभा में कि एक देसी आदमी अचंबो करी लो, पर वो अचंबो आप करो तो करा के मैं तो थाके पीछे हुई, और मैंने जयपुर नीति बनावड़े आप भेजो काम गुजर रहूँ। मैं तो आटी खींसर कायास भदौरा और बढ़नों का मैंने दे छोका लागे, आ धरती छोकी लागे, और आप भेजो आपके सिपाही के रूम में 24 घंटा आपके रूबरू मिलूं। आप फोन कर दो, आने की जरूरत बनी।
पालड़ी आओ या नागौर नहीं बंदो आप फोन करो बट मिली वो आपने परकुड़ो है आपने बचौड़ो है आज 30 साल हूँ आपके पीछे हूँ आपके पीछे बैठूँ गलत बात को अंकार दूँ कोनी हद नहीं आओ हाथ जोड़ भी रुझूँ चौकी बात को अंकार दूँ मिनका ने कहा भाई गलत संस्कार जाओ मती चौका संस्कार करो भाई भाई राजी रहो 36 कौम के भाई मिल बैठ और आपका काम करो आपस में लड़ना करना लड़ाई झगड़ा करना इन भावना रागनी एक दूसरे की प्रति कोई ने ठेस पहुंचानी कोई ने प्रभावित करना कोई आत्मा को दुख पहुंचाना ये हमारे शास्त्र में नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ यही अपील करता हूँ ये अपना क्यूसर गलत दिशा की तरफ जा रहा है। 36 कौम के भाइयों मेरे आदर्श बुजुर्गों विराजमान हो आप सारे बच्चों को समझाओ अच्छी बात का इसको रोकना अति आवश्यक होगा इसलिए भी मैं आपके बीच हूँ। करनाल के अंदर 2010 में अशोक जी गहलोत आए थे और करनाल तेजा जी की मेले बच्चा आवे बनू अभी मैं पार्टी ज्वाइन करी हमारे समाज के बच्चे कुछ और भी ज़्यादातर मेरे समाज के बच्चे उन्होंने आर्टिकल टिप्पणी की बच्चे हैं वो एक पशु होता है उसके समान है 17-18 साल के नादान बच्चे वो जजमेंट वो अपना फैसला लेना नहीं चाहते वो भाव के अंदर कुछ भी बोल देते हैं गलत कमेंट करते तो मैं मेरे जब भी दूसरे साथियों कहते भाई अपन करने दो ये बच्चे हैं। हमारे नेताजी ने बच्चों को बरगलाने का काम किया है पार्टियां इधर उधर कोई जाता है कोई हटता है। ज्योति जी ने बताया उस दिन नागौर में कि हनुमान जी ने भी 10 पार्टियां पलटी मैं तो 25 साल हूँ नहीं 50 साल हूँ मेरे पिताजी नाथुराम जी के साथ होते थे मैं छोटा था तब नाथुराम जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते थे। नाथुराम जी का स्वर्गवास होने के बाद में रामदेव जी का हम साथ पकड़ा रामदेव जी का स्वर्गवास हुआ तो हम हनुमान जी के साथ रहे और आज 2023 है 40 साल में हमने कोई दूसरी पार्टी नहीं देखी न किसी गलत का बात हमने कभी स्वीकार नहीं की मजबूरन होके पिछले 5 साल का पीरियड जो हद से बाहर हो गया इसलिए मैं फिर आपकी इजाजत भी ली कई लोगों से क्या करना चाहिए घर बैठना चाहिए हमने ये तय कर लिया घर बैठ गए आना जाना कम कर दिया कभी जाते थे क्यों गलत बात का विरोध करते वो पचा नहीं पाए उनके बच्चे थे वो मजाक उड़ाते थे तब हम नेचो कर लिया कि भाई आप हमने घर बैठे फिर ये हमारे स्वर्गीय नाथुराम जी की साहब के पोती ज्योति जी मिर्जा ने ज्वाइन की फिर उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में हो फिर हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी गजेंद्र जी सिंह खिमसर साहब के नेता उन्होंने कहा रेहू जी आप आओ अच्छी पार्टी से जुड़ो हमने कहा हम घर बैठे हैं मंत्री जी तो मिर्जा जी ने सब लोगों ने फिर मैंने 2-4 दिन सभी आप विराजमान हो कईयों से रूबरू हुआ कईयों से दूरभाष पे भी तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है हम तो कभी कहते हैं आप कोई पार्टी में मिले हो तो मैं 23 तारीख को आज 15 दिन पहले पार्टी ज्वाइन की और 2 तारीख को पार्टी को टिकट दिया मैंने सोचा ही नहीं मैं मेरे भाइयों के साथ गया जयपुर गया मैंने खुले मुझसे ज्योति जी मिर्जा विराजमान है मैंने कहा साहब मैं चुनाव नहीं लड़ना इनको दे दो मेरे रिश्तेदार है भागर जी मेरिया मैंने कहा सर सीनियर है मेरे से आप इनको टिकट दे दो आप बनासा को दे दो आप किसी को दे दो मैं सिपाही के रूप में काम करूंगा हमें इस क्यूसर को रोकना है इनको आज़ाद करना है गलत बातों के गलत दिशा की तरफ जा रहा है पार्टी का सर्वे हुआ और पार्टी ने हमें योग्य समझा और आप सब ने योग्य समझा तो मैं आपका तो योग्य समझा उसका मैं मेरी तरफ से कोई कसर नहीं रखूंगा आपके बीच रहूंगा और तो भाइयों आने वाली 25 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा 80 और 90% मतदान कर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है क्यूसर फतेह करनी है क्यूसर परिवर्तन करना है और क्यूसर के अंदर सामाजिक अच्छे आदमियों का अच्छा भाईचारा बना रहे उसका आगाज करना है और हम सब हमारे क्यूसर के प्रधान जी जगदीश जी
वो मेरे छोटे हैं, मैं सीनियर हूँ, वो बहुत ही योग्य और समझदार है। और हम कंधा से कंधा मिला के, और धनंजय सिंह जी और हम सब सारे लोग और आप सब मिलके अच्छा काम करेंगे, गलत दिशा की तरफ नहीं जाएंगे, न किसी बच्चे को जाने देंगे, अच्छा काम का समर्थन करेंगे और बुरा का बहिष्कार करेंगे। तो आने वाली 25 तारीख को आप कमल का फूल के बटन दबा के रेव आपका और अपना क्यूसर का उम्मीदवार भाई रेवंत राम को भारी वोटों से जिताए और एक देसी आदमी को, किसान के बेटा को राजस्थान की पंचायत में पहुंचाने का काम करें, ताकि आम जन किसान की समस्या की बात बता सके। और कान्हाराम जी पालियाल साहब और हम सब सारे लोग मिलके, गजेंद्र जी, उमेश जी साहब, सारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता जो आज पिछले कई दिनों से इस पार्टी को पौधा से, और मेरे जो सीनियर और मेरे आदर्श पिछले 15 साल से रामचंद्र जी उता जी, तो मैं कभी जाता हूँ तो उनसे भी 2 बात सीख के आता हूँ। बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, इन सबको साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे, आपस में सब मिलजुल कर रहेंगे। अगर आप मौका दोगे, जनता ताज पहनाओगे तो मेरा ताज नहीं, आप सबका ताज है। मैं विधायक नहीं, आप सब विधायक हो, क्यूसर की जनता विधायक है। अब आपको ये चुनाव लड़ना है, ये 20 दिन का जो पीरियड है, आप मजबूती के साथ आने वाली 25 तारीख को मतदान करना और मतदान परसेंटेज बढ़ाना, इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। और आने वाली 3 दिसंबर को एक ऐतिहासिक रिजल्ट जो बीबीसी बोले, ये आपको करना है। और आने वाली 24 अपने मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं और आपका अपना रेवंत राम को आप भूलना मत, हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं आपका सिपाही तरह काम करूंगा। आपको ओढ़ खोने आवे, झूठी बात को अंकार दूनी, गलत बात को अंकार दूनी, गलत बात होना दूनी, छोटी बात हुई और बढ़िया हुई। आप और हम सब मिलकर इस क्यूसर का विकास करेंगे। राम राम साहब, जय हिंद।